नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लास में अपन ने बात की थी, अपना संज्ञा प्रकरण चल रहा था। संज्ञा प्रकरण में कुछ एक विशिष्ट सूत्र है जहां से प्रश्न बनता है। एक प्रश्न तो निश्चित रूप से वहां से बन ही जाता है, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक समझना। अगर किसी की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके वो पूछ भी सकता है। यहाँ अपन ने छोटी सी 3-4 सूत्रों के बारे में बात किया था। श्रवण संज्ञा, जिसके लिए मैंने कहा तुल्यस्य प्रयत्नम श्रवणम, तुल्यस्य प्रयत्नम श्रवणम। फिर कहा मैंने पद संज्ञा, उसके लिए बताया सुप्तिं गंतम पदम, सुप्तिं गंतम पदम। फिर मैंने कहा आपको प्रत्याहार संज्ञा, इसके लिए बताया आदिरंतेन, आदिरंतेन सहिता। यहां मैंने कहा कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो वो आपस में श्रवण कहलाते हैं। कौन कौन से श्रवण होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये वाली बात भी मैंने आप लोगों को बताई है। ए, ऐ, ओ, औ आपस में श्रवण नहीं होते हैं और बाकी सब श्रवण होते हैं। री का श्रवण री भी होता है, ये वाली बात ध्यान रखना है। सुबंत और तिंगंत के लिए कहा कि इन दो की ही पद संज्ञा होती है। पूछ ले पदम किम, आपको सीधा सीधा उत्तर देना है शुप्तिंगंतम पदम, शुप्तिंगंतम पदम। सुबंत और तिंगंत के लिए मैंने कहा कि शब्दों से लगने वाले 21 प्रत्यय सुबंत कहलाते हैं। धातु से लगने वाले 9 + 9 18 प्रत्यय तिंगंत कहलाते हैं। फिर यहां बात की मैंने प्रत्याहार संज्ञा की और इसका सूत्र लिखा आदिरंतेन सहेता, अर्थात ऐसे वर्ण जिसका आदि से लेकर के अंतिम संज्ञक वर्ण के साथ संयोग हो, संयोजन हो, बस वो ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। जैसे मैंने बताया एक प्रत्याहार होता है, एक प्रत्याहार होता है, अण होता है, इण होता है, कोई सा भी नाम दे दे तो आपको सीधा सीधा माहेश्वरी सूत्र में जाकर के जिस नाम से वो प्रत्याहार प्रारंभ हो रहा है, जैसे अक में ऐसे प्रारंभ हो रहा है, यहां से वर्णों को लेना है और इस संज्ञक अंतिम वर्ण कै तक चलना है, बीच में आए हुए इस संज्ञक वर्णों को आपको नहीं लेना है। ये वाली बात अपन ने कल कर ली थी। आज बात करते हैं अपन यहां संहिता संज्ञा की। नंबर 4 संहिता संज्ञा। सूत्र बताया है इसके लिए परः सन्निकृष संहिता। ध्यान देना है, यहां अगर आपसे पूछे संहिता के तो सीधा सीधा आपको बताना है परः सन्निकृषः संहिता। यहां पर यह कहा गया है वर्णानाम अत्यंत निकटता, वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते। ध्यान रखना है, देखो व्याख्या में दो वर्णों की अत्यंत निकटता को ही संहिता कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, या उन वर्णों की ही संहिता संज्ञा होती है। अर्थात कह सकते हैं उन वर्णों की संहिता संज्ञा होती है। देखते हैं अभी उदाहरण से, जैसे यहां पर सुधी प्लस उपास्य, एक उदाहरण अपने पास सुधी प्लस उपास्य। मैंने कहा दो वर्णों की निकटता, और वर्ण में ध्यान रखना स्वर और व्यंजन दोनों में हो सकते हैं। दो वर्णों की निकटता, यहां जब अलग अलग करेंगे तो यहां ध से ई निकालेंगे तो ये तो रहा ई और ये आगे वाला रहा स्वर। अब ये दो वर्ण है जो आपस में निकट हो गए, दो वर्ण जो है वो आपस में निकट हो गए, एक ई और एक उ। बस इन दो वर्णों की ही संहिता संज्ञा हुई है, इन्हीं की संहिता संज्ञा हुई है।
ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन्हीं की संहिता संज्ञा हुई है। अगर मान ले पूछे सुधीधन उपास्य इस पद में संहिता संज्ञक वर्ण बताइए, आप संहिता संज्ञक वर्ण बताइए, तो ध्यान रखना है जो वर्ण आपस में निकट आए, जो वर्ण आपस में निकट आए उनकी ही संहिता संज्ञा होती है, उन्हें ही संहिता संज्ञक वर्ण कहा जाता है। जैसे यहां आप खुद ही देख लो, ई है और ऊ है, दोनों आपस में निकट आकर के और आपस में जुड़ जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है, वर्ण का परिवर्तन हो जाता है, तो इसीलिए इन दोनों को क्या कहेंगे अपने संहिता संज्ञक वर्ण कहेंगे। पूछा हुआ प्रश्न है कि इसमें संहिता संज्ञक वर्ण कौन सा है, तो बस यही ध्यान रखना है आपको कि ई और ऊ दोनों ही संहिता संज्ञक होते हैं। अर्थात जो मेडे में जो प्लस का जो जोड़ का निशान होता है उससे जस्ट आगे और उसके जस्ट पीछे जो भी स्वर व्यंजन होगा, जो भी अंतिम ध्यान रखना है, वहां पीछे से आदि और पूर्व से अंतिम, बस वो दोनों ही संहिता संज्ञक कहलाते हैं। देखो दोबारा, संहिता संज्ञा परः सन्निकृशः संहिता, अर्थात दो वर्णों की अत्यंत निकटता को ही संहिता कहा जाता है। वर्णानाम अत्यंत निकटता, वर्णों की अत्यंत निकटता को ही क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। जैसे सुधीधन उपास्य, इसमें क्या है, ई है और ऊ है, दोनों वर्ण आपस में निकट है, इसीलिए इनकी कौन सी संज्ञा हो गई है, संहिता संज्ञा हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे, संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा ध्यान रखना है, उसमें कहा था संहिता संज्ञा, ये है संयोग संज्ञा। कौन सी है, संयोग संज्ञा, और इसके लिए कहा गया है हलो अनंतरा, हलो अनंतरा संयोगः, हलो अनंतरा संयोगः। ध्यान रखना है, जब भी पूछे संयोगः किम, तो आपको कहना है हलो अनंतरा संयोगः, हलो अनंतरा संयोगः। यहां से मोस्टली एक प्रश्न बनता है बस यही कि कोई भी उदाहरण देकर के उससे पूछ सकता है कि इसमें संयोग संज्ञक वर्ण, वहां संहिता की बात की थी मैंने, ध्यान रखना है संहिता अलग होता है और संयोग अलग होता है। हलो अनंतरा संयोग है। हिंदी में व्याख्या देख लेते हैं एक बार। जब दो व्यंजन आपस में निकट हो जाए, आपस में निकट हो जाए अच के व्यवधान रहित, अच के व्यवधान रहित, आपस में निकट हो जाए अच के व्यवधान रहित, तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। अब ध्यान रखना है, उसमें मैंने कुछ नहीं कहा आपको व्यंजन होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कही थी। वहां स्वर से उदाहरण दिया था मैंने, यहां मैंने कहा कि दो व्यंजन, ध्यान रखना है मैं व्यंजन की बात कर रहा हूं, व्यंजन में स्वर का व्यवधान नहीं होना चाहिए, अर्थात कह सकते हैं कि केवल व्यंजन होना चाहिए। देखना केवल व्यंजन कैसे होता है, ये क है और ये क है, अगर मैं कहूं कि इसमें केवल व्यंजन कौन सा है, तो ध्यान रखना है ये केवल व्यंजन है और यहां अच का व्यवधान है, यहां अच का व्यवधान अर्थात क में ए मिला हुआ है, अच मतलब स्वर होता है, यहां स्वर मिला हुआ है। तो ध्यान रखना है ऐसे व्यंजन जो स्वर रहित हो, स्वर रहित हो, उनकी जब आपस में संयोग अर्थात वो निकट आते हैं तो वो ही संयोग संज्ञा कहलाती है। और सन्निकर्ष में स्वर होता है और यहां संयोग होता है, ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक उदाहरण देता हूं आपको, यहां इंद्र है, क्या है, इंद्रा। जब अभी इस इंद्र की बात करें तो आप खुद ही देखना, अलग अलग करके लिखते हैं, ई न द र। और मैंने क्या कहा था, जब भी दो व्यंजन आपस में निकट आ जाए, मतलब दो व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं हो, मैंने कहा अच के व्यवधान रहित, और अच का मतलब क्या होता है, फिर बताता हूं आपको, स्वर ही होता है। अच का व्यवधान क्या होता है, स्वर होता है। अब यहां खुद आप देखो, यहां पर न है, यहां पर द है, यहां पर न है और यहां पर द है।
अब सोच लो आप खुद ही कि ना तो इसमें स्वर है और ना ही इसमें स्वर है, और ये दोनों की यहां पर न और द, इन दोनों की क्या हो गई है, संयोग संज्ञा। इन दोनों की हो गई है संयोग संज्ञा। यही होता है संयोग संज्ञा का कि जो भी अच के व्यवधान रहित, अच के व्यवधान रहित कोई भी व्यंजन होगा उन्हीं की संयोग संज्ञा होती है। ध्यान रखना है, स्वर नहीं होना चाहिए, फिर कह रहा हूं स्वर से रहित होना चाहिए, अर्थात दो व्यंजन आपस में निकट आ जाए तो वही होती है संयोग संज्ञा। दो व्यंजन आपस में निकट आ जाए बस वही होती है संयोग संज्ञा। जैसे इंद्र, जैसे मान लो विद्या है, जैसे मान लो विद्या है, यहां पर सबको पता है द और यह होता है, फिर आ है, द है, यह है, फिर आ है। तो अब एक चीज यहां ध्यान रखना है कि यहां इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में स्वर नहीं है, तो यहां पर इन्हीं की संयोग संज्ञा हो गई है, इन्हीं की संयोग संज्ञा हो गई। जैसे क्षय होता है कक्षा का, जैसे क्षय होता है कक्षा का। अब यहां पर क और क्षय होता है, क और क्षय होता है, फिर उसमें मिला हुआ है आ। तो यहां पर मैंने यही तो कहा कि बीच में स्वर नहीं होना चाहिए, व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं होना चाहिए, उसी की संयोग संज्ञा होती है। ध्यान रखना है, बस यही है। जैसे इंद्र हुआ, जैसे कक्षा हुआ, जैसे विद्या हुआ, जहां पर मतलब सीधा सीधा ये लगाओ ना कि जहां पर संयुक्त वर्ण हो, संयुक्त वर्ण हो, सम्मिलित वर्ण हो, समझ जाना कि वहां लगभग और लगभग संयोग संज्ञा हो रही है। देख लो, संयोग संज्ञा अगर पूछे संयोग है किम, तो आपको उत्तर देना हलोनंतरा संयोग है। अर्थात जब अच भी व्यवधान रहिता, जब अच का व्यवधान रहित कोई व्यंजन हो, बस उसी की संयोग संज्ञा होती है। अच का व्यवधान मतलब बीच में व्यवधान का मतलब रुकावट नहीं करे, अच नहीं आना चाहिए। यहां पर देख लो क और स में अच नहीं है, द और य में अच नहीं है, बीच में नहीं आना चाहिए। बाद में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए, बस वो ही बात होती है। तो यहां पर सीधा सीधा अपन ये कह सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पहले चर्चा की है वो भी यहां संज्ञा प्रकरण में आते हैं अपने पास से। उदात्त संज्ञा, उदात्त संज्ञा, यहां इसके लिए कहा गया है उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्तः। ध्यान रखना है, प्रश्न सीधा यही बनता, उदात्तः किम, उदात्त क्या है, आपको उत्तर देना उच्चैरुदात्तः। अब हिंदी में तो इसका यही होता है कि जब वर्णों के उच्चारण करते समय जो जिह्वा होती है वो तालु आदि के ऊपरी भाग को स्पर्श करे, तालु आदि के ऊपरी भाग को स्पर्श करे, तो वो क्या होते हैं, उदात्त वर्ण होते हैं। वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा तालु आदि के ऊपरी भाग को स्पर्श करे तब वे वर्ण उदात्त कहलाते हैं। प्रश्न यहां से वर्ण नहीं पूछता है, केवल यही पूछता है उदात्तः किम, तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है उच्चैरुदात्तः। क्या करना है, उच्चैरुदात्तः। यहां वर्तमान समय में उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है, चिन्हों से परिभाषित करते हैं इन स्वरों को, ये स्वर ही होते हैं उदात्त, अर्थात कह सकते हैं कि जितने स्वर हैं वो सारी क्या है, उदात्त है। क्या करना है, उदात्त कहलाते हैं। जब जिह्वा स्पर्श करे, जब जिह्वा वर्णों का उच्चारण करते हुए ऊपरी भाग को स्पर्श करे, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, उदात्त वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट है अपने पास अनुदात्त, अनुदात्त। इसके लिए कहा गया है निश्चैरनुदात्तः, निश्चैरनुदात्तः। यहां पर ध्यान देना है, वर्णों का उच्चारण करते समय जिन
वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा, इसको बोलते हैं जिह्वा, तालु आदि के निचले भाग को स्पर्श करे, निचले भाग को स्पर्श करे, उन्हें अनुदात वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुदात वर्ण कहा जाता है। ये वाली बात ध्यान रखना है। वर्तमान समय में इन वर्णों को बताने के लिए स्वर के नीचे आड़ी रेखा होती है। क्या होता है? जब निचले भाग को जिह्वा स्पर्श करे तो ध्यान रखना अनुदात है, ठीक है। और इनको दिखाने के लिए वर्तमान समय में क्या होता है? स्वर के नीचे आड़ी रेखा होती है। जैसे अपने पास स्वर है ए और इस स्वर के नीचे ये रही आड़ी रेखा, तो ये कौन सा स्वर कहलाएगा? अनुदात। जैसे है अपने पास ई और ई के नीचे आड़ी रेखा है, तो इसे क्या कहेंगे? अनुदात। ये वाली बात ध्यान रखना है। किसी भी स्वर के नीचे आड़ी रेखा, वैदिक प्रयोग होता है इनका ज्यादा, तो किसी भी स्वर के नीचे अगर आड़ी रेखा हो तो समझ जाना है क्या? ये अनुदात है, ठीक है। बस, और कुछ नहीं है। पूछने का तरीका प्रश्न अनुदात है किम, तो आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, नीचेर अनुदात। उदात के लिए जैसे कहा वैसे की वैसे ही आपको बताना है, नीचेर अनुदात। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्रम में सूत्र है अपना स्वरित संज्ञा। यहां स्वरित संज्ञा के लिए कहा गया है समाहारः स्वरितः। ये वाली बात ध्यान रखना, समाहार स्वरितः। अब जब उदात और अनुदात का जो मिला जुला रूप होता है, मतलब कभी जिह्वा ऊपरी भाग को स्पर्श करे, कभी जिह्वा निचले भाग को स्पर्श करे, तो ध्यान रखना उस मिले जुले रूप को ही क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। और स्वरित के लिए क्या कहा गया है? समाहारः, मतलब मिला जुला रूप। अर्थात इसको डायरेक्ट कह सकते हैं अपन कि जब भी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा कभी ऊपरी भाग को स्पर्श करे, कभी निचले भाग को स्पर्श करे, ऐसे वाली स्थिति में वो होता है कौन सा? स्वरित। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा कभी ऊपरी भाग को तो कभी निचले भाग को। अब निचले भाग को तो कोष्ठक में लिखना तालु आदि के निचले भाग को स्पर्श करे, तब ऐसे वर्णों को स्वरित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वरित वर्ण कहा जाता है। मतलब कभी जिह्वा ऊपरी भाग को स्पर्श करे, कभी जिह्वा निचले भाग को स्पर्श करे, तो समझ जाना कि कौन सा है? स्वरित है। अब ऐसे तो समझ में नहीं आता है, वर्तमान समय में इसको स्वरित को बताने के लिए विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए कहा गया है, नोट लगा के आप लोग लिख लेना, नोट कर लेना, किसी स्वर के ऊपर खड़ी रेखा स्वरित स्वर को प्रदर्शित करती है।
स्वरित स्वर को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लो वही बात है, स्वर तो कोई सा भी हो, जैसे ए है, इस ए के ऊपर खड़ी रेखा हुई तो कौन सा होगा? स्वरित होगा। जैसे मान लो ई है, इस ई के ऊपर अगर खड़ी रेखा हुई तो क्या होगा? स्वरित होगा। जैसे ऊ है, ऊ के ऊपर खड़ी रेखा हुई तो क्या होगा? स्वरित स्वर होगा। बस यही है कि स्वर कैसे, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। उदात्त के लिए कहा उच्चैर उदात्त है, अनुदात्त के लिए कहा निचेर अनुदात्त है, और स्वरित के लिए कहा समाहार स्वरित। प्रश्न छोटा सा यहां से यही बनता है कि स्वरितः किम, तो आपको कहना है समाहार स्वरितः। क्या कहना है? समाहार स्वरितः। बस इतनी सी बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, और बाकी यहां से दूसरे वाला कोई प्रश्न नहीं बनता। रही चिन्हों की बात, चिन्ह के लिए तो यहां से कोई प्रश्न आज तक तो पूछा नहीं गया है, फिर भी हो सकता है अगर आगे कोई संभावना हो तो मैंने आप लोगों को बताया है कि किसका चिन्ह होता है, किसका चिन्ह नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना है। यही था अपना संज्ञा प्रकरण। धन्यवाद। आगे की बात करेंगे अगली क्लास में।